हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर में स्कूल मैनेजमेंट के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें दूसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है TQM यानी कि शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन। इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 25 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक है और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में यानी TQM से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में प्रबंधन मापन की नई विधि है, बताइए। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में प्रबंधन मापन की नई विधि है, तो वो नई विधि कौन सी है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 सिग्मा विधि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो सिक्स सिग्मा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को मोटोरोला कंपनी ने विकसित किया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। मोटोरोला कंपनी ने इसको विकसित किया है और दोस्तों यह गुणात्मक के मापन का सांख्यिकी मापदंड है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि कोई उत्पाद अपनी गुणात्मकता के उद्देश्य या लक्ष्य के कितने समीप पहुंच पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए। रान फिट्जराल्ड के अनुसार शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के लिए आवश्यक तत्व है। रान फिट्जराल्ड के अनुसार शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के लिए आवश्यक तत्व है, तो वो आवश्यक तत्व कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, आधिकारिक अधिगम पर ध्यान, रूपांतरण योजना, अधिगम परिस्थितियों में मानवीय व बौद्धिक अनुरूपता पर बल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी आवश्यक तत्व हैं, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर जमनालाल बायती ने समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का कौन सा घटक नहीं बताया है, बताइए। डॉक्टर जमनालाल बायती ने समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का कौन सा घटक नहीं बताया है, तो दोस्तों बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, व्यवस्थापन, सुग्राहिता, शोधपरक दृष्टि या प्रमाणीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शोधपरक दृष्टि। ये घटक नहीं बताया है। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों डॉक्टर जमनालाल बायती ने समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के 5 घटक बताए हैं। कौन कौन से? एक तो सॉर्टिंग यानी कि छटनी, एक व्यवस्थापन, एक सुग्राहिता, एक प्रमाणीकरण और चौथा है आत्मानुशासन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन, ये घटक नहीं बताया है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, शिक्षा में समग्र गुणवत्ता के कार्य एवं क्षेत्र के आधार पर कौन सा बिंदु सटीक नहीं है, बताइए। दोस्तों शिक्षा में समग्र गुणवत्ता के कार्य एवं क्षेत्र के आधार पर कौन सा बिंदु सटीक नहीं है, तो दोस्तों कौन सा बिंदु सटीक नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, संगठन नियोजन व कार्य विश्लेषण, मूल्यांकन, परामर्श एवं अनुशासन, इकरारनामे की स्वायत्तता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, देखिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बिंदु सटीक नहीं है, बाकी तीनों हैं। मूल्यांकन कार्य करना, चयन करना, प्रशिक्षण देना, परामर्श देना, अनुशासन बनाए रखना, वेतन एवं सुविधाएं देना, ये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा देना, ये सभी हैं। ये दोस्तों कार्य एवं क्षेत्र के आधार हैं, लेकिन सिर्फ डी नंबर को छोड़ के। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शैक्षिक प्रशासन का कार्य नहीं है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शैक्षिक प्रशासन का कार्य नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, बताइए। तो दोस्तों वो है कार्य दिवसों की गणना सुनिश्चित न करना। कार्य दिवसों की गणना
सुनिश्चित न करना, ये शैक्षिक प्रशासन का कार्य नहीं है शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए। ठीक है, बाकी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, वेतन सुविधा, संप्रेषण मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्रोफेसर सिडाना ने समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का घटक बताया है, बताइए दोस्तों। प्रोफेसर सिडाना ने समग्र गुणवत्ता के कितने घटक बताए हैं? 4 घटक बताए हैं। ठीक है, अब वो 4 घटक आपको पता है तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आप। दोस्तों देखिए ऑप्शन में जुड़ाव, चयन, संप्रेषण, प्रभावकारिता, बताइए। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जुड़ाव। ठीक है, जुड़ाव वाला है वो दोस्तों, यहाँ पे जो घटक है ये प्रोफेसर सिडाना ने नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी इसमें देखिए जुड़ाव, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें बिल्कुल सही है ये, तो जुड़ाव तो है इसमें। क्या पूछा है इसमें? घटक बताया है, जुड़ाव इसका है। हाँ ठीक है, देखिए जुड़ाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए प्रोफेसर सिडाना ने समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के 4 घटक बताए हैं जिसमें से जुड़ाव है। ठीक है, चयन, संप्रेषण और प्रभावकारिता ये तीनों नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ लिया था, तो यहाँ पर जुड़ाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन से हैं 4 घटक? उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टि और जुड़ाव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, गोल, विजन और मिशन, ये 4 घटक बताए हैं प्रोफेसर सिडाना ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का उद्देश्य है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 4 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता। ये समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इनके अलावा मैं समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का उद्देश्य बताऊं तो दोस्तों, अपनी संस्था की पहचान स्पष्ट करना। ठीक है, संप्रेषण, दक्षता का विकास करना, व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धात्मक जागरूकता विकसित करना, ये सभी क्या है? ये संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के उद्देश्य हैं, यानी कि समग्र गुणात्मकता प्रबंधन के ये उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, RSCERT का पूर्ण रूप क्या है? RSCERT का पूर्ण रूप क्या है, बताइए दोस्तों। देखिए इसका अगर मैं पूर्ण रूप बताऊं तो दोस्तों, राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये तो इसका मैंने आपको इंग्लिश में बताया है। अब मैं आपको हिंदी में बताऊं तो दोस्तों क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। पहले इसका नाम सीरेट था, फिर इसका नया नाम है वो RSCERT कर दिया गया। ठीक है, और इसको स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा भी है वो दिया गया है। आगे देखिए, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़ी कौन सी संस्थान नहीं है? समग्र गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़ी कौन सी संस्थान नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, जिसको अपन डाइस बोलते हैं, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, जिसको SDMC बोलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, जिसको अपन NCERT बोलते हैं, CTE यानी कि सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों बताइए, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़ी कौन सी संस्थान नहीं है? तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर देखिए, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ये जो संस्था है ये तो दोस्तों समग्र गुणवत्ता से जुड़ी हुई संस्था है, परंतु सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन संस्था है, इसका TQM से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी इसमें
याद रखनी है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के घटक हैं। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के घटक हैं तो वो कौन से घटक हैं दोस्तों? देखिए इसमें व्यवस्थापन, छटनी, प्रमाणीकरण, अनुशासन, अनुशासनात्मक, बताइए अनुशासन, आत्मानुशासन, ठीक है। व्यवस्थापन, छटनी, प्रमाणीकरण, आत्मानुशासन, तो दोस्तों ये सभी क्या है? ये समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के घटक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, डॉक्टर जमनालाल बायती ने समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के 5 घटक बताए हैं: छटनी, व्यवस्थापन, सुग्राहिता, प्रमाणीकरण और आत्मानुशासन, ठीक है। और प्रोफेसर सिडाना ने समग्र गुणवत्ता के 4 घटक बताए हैं: उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टि और जुड़ाव, ठीक है। आगे देखिए, कुल गुणवत्ता प्रबंधन में पीडीसीए के चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। कुल गुणवत्ता प्रबंधन में पीडीसीए के चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको डेमिंग चक्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर डेमिंग चक्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों, पीडीसीए को बोलते हैं योजना, करो, जांच, क्रियान्वयन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों के समाधान का बिंदु नहीं है। बताइए। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों के समाधान का बिंदु नहीं है, तो वो कौन सा बिंदु नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं। देखिए, विशिष्ट कार्य दक्षता, उपागम का विकास करना, ये दोस्तों समाधान का बिंदु है। दूसरा देखिए, शिक्षण संस्थाओं के प्रशासनिक ढांचे में सुधार हेतु बीच बीच में समीक्षा व चिंतन करते रहना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ये भी समाधान का बिंदु है। तीसरा देखिए, शिक्षा में वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा क्षेत्र में निरंतर विचार मंथन व नवाचारों को बल देना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी बिंदु है। चौथा देखिए, वित्तीय मामलों का निस्तारण सरकारी स्तर पर न होकर पारिवारिक या राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों चुनौतियों का समाधान है, ठीक है। बाकी 3, तो यहाँ पर ये चौथा नंबर का नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एसडीएमसी का पूर्ण रूप है। एसडीएमसी का पूर्ण रूप है, बताइए दोस्तों, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, ये दोस्तों एसडीएमसी का पूर्ण रूप है। दोस्तों विद्यालय विकास के लिए ये समिति प्रस्ताव लेती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समग्र गुणवत्ता प्रबंधन में शामिल है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन में शामिल है, तो दोस्तों बताइए क्या शामिल है? यहाँ पर देखिए, संस्था के समस्त कार्मिक, विद्यार्थी, अभिभावक है दोस्तों, ये तीनों है, ये समग्र गुणवत्ता प्रबंधन में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर है समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है, तो वो सही क्रम कौन सा है? वो क्रम है दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान, डू, चेक, एक्ट, ये है दोस्तों इसका सही क्रम। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टीक्यूएम प्रक्रिया 4 भागों में विभाजित होती है, जिसका क्रम प्लान, डू, चेक, एक्ट है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर प्रश्न है, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की प्रक्रिया के चरण है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की प्रक्रिया के चरण है, तो वो चरण कौन से हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया प्लान, डू, एक्ट, चेक, एक्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं, ये समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की प्रक्रिया के चरण हैं। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समग्र गुणवत्ता प्रबंधन बनाए रखने के लिए अध्यापक होने चाहिए। बताइए, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन बनाए रखने के लिए अध्यापक होने चाहिए। अध्यापक दोस्तों जो अपने उत्तरदायित्व समझे, ठीक है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अध्यापक में उत्तरदायित्व की समझ होनी चाहिए, ठीक है, और अध्यापक दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, ठीक है, अध्यापक की विषय पर पकड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र की कौन सी चुनौती नहीं है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र की कौन सी चुनौती नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है पाठ्यक्रम की एकरूपता। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाठ्यक्रम की एकरूपता। आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में शैक्षिक संगठन के समस्त पहलुओं के अध्ययन को कहा जाता है। शैक्षिक प्रबंधन में शैक्षिक संगठन के समस्त पहलुओं के अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों समग्रता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समग्रता। आगे देखिए, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है तो वो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समाज सेवा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समाज सेवा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौती नहीं है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौती नहीं है तो वो कौन सी नहीं है, तो वो है दोस्तों वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता का होना। वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता का होना ये समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौती नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी छात्रों में बढ़ता है संतोष, पाठ्यक्रम की भिन्नता, शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप, ये तो चुनौती है ही, लेकिन सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता का होना ये चुनौती नहीं है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन इसमें सत्य है वो बताना है दोस्तों। देखिए इसमें परीक्षा रहित अध्ययन प्रक्रिया, परीक्षा रहित अध्ययन प्रक्रिया ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जापानी शब्द काइजेन का TQM के किस चरण से संबंध है, बताइए। जापानी शब्द काइजेन का TQM के किस चरण से संबंध है, तो दोस्तों ये देखिए जो जापानी शब्द दे रखा है ये, ठीक है, काइजेन, इसका मतलब होता है निरंतर सुधार करना। इसका मतलब क्या होता है, निरंतर सुधार करना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित सत्य कथन है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित सत्य कथन है तो वो कौन सा सत्य कथन है दोस्तों। देखिए, संगठन के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, संगठन में योग्य कार्मिकों का चयन किया जाना चाहिए, संगठन में कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर अब दोस्तों देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये स्कूल मैनेजमेंट का मैंने आज आपको दूसरा नंबर का जो टॉपिक है ये करवा दिया है। कल अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे और अगले टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलना है, और पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।